हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीके के क्वेश्चंस जो है यानी कि जनरल क्वेश्चंस जो है वो लेकर आई हूँ। आज हम जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सीरीज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हिंदी के, जीके के, इंग्लिश के जो भी आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीके क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। जैसे कि आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल क्लीनर? आपके पास जो है वो हर एक क्वेश्चन के जो है वो ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहला है आपके पास पिजन, बल्चर, ऑस्ट्रिच एंड ईगल। चार ऑप्शन है आपके पास, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में जो है वो क्वेश्चन गिवन है। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें जो है वो आंसर क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल क्लीनर बोला है कि कौन है जो प्रकृति का सफाई कर्मी है। आप उसको बोलोगे नहीं कि तुम सफाई करो, वो अपने आप से सारी गंदगी यानी कि जो जानवर जगह जगह पर मरते हैं, उनकी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, उनकी जो स्मेल पड़ती है ना, तो वो उसको खा जाता है। वो कौन है? तो वो है हमारा गिद्ध, यानी कि जिसे बल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। क्या कहा गया है? नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो उसका पूछा गया है रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में, देहरादून में, नागपुर में या जयपुर में? ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, NEERS, आप इसको इस तरीके से जो है वो RI, ठीक है, नीरी करके आप इसको याद रख सकते हो। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नागपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 78 क्वेश्चन। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना है, जो कि कब हुई है? 1984 उसकी डेट है। ठीक है, तो विच गैस लीक्ड ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई है, कब हुई है? एक तो कई बार डेट आपसे पूछ ली जाती है, 1984 में हुई है ये भोपाल गैस त्रासदी। और यहाँ पे गैस का नाम पूछा गया है कि कौन सी गैस जो है वो लीक हुई थी या कौन सी गैस का जो है वो रिसाव हुआ था। तो आपके पास देखिए, आपके पास चार ऑप्शन है, सोडियम आइसोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट, पोटाशियम आइसोसाइनेट या मिथाइल आइसोसाइनेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो 78 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। और क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑन विच डे इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ये जो ओजोन डे है, जिसे हम ओजोन दिवस कहते हैं, तो ओजोन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 28 अप्रैल को, 16 सितंबर को, 15 दिसंबर को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर, आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर सी। 16 सितंबर को ओजोन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 80 क्वेश्चन। और यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड पूछा गया है। हिंदी में भी हम इसे ऑपरेशन फ्लड ही कहेंगे, इंग्लिश में भी ऑपरेशन फ्लड कहेंगे। तो ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विथ, ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है, किससे एसोसिएट है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन से, यानी कि श्वेत क्रांति से जो है वो संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3? यानी कि जो चंद्रयान 3 है उसके जो लैंडर है, उसके लैंडर का क्या नाम है? प्रज्ञान है, विक्रम है, ऋतु है, ध्रुव है? ये यहाँ पे पूछा गया है। तो विक्रम जो है उसके लैंडर का नाम है। चंद्रयान 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, जो चंद्रयान 3 है वो इसकी एग्जैक्ट डेट बतानी है आपने कि कब हुआ है। ठीक है, ये मिशन चंद्रयान 3 जो है वो कब हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 82 क्वेश्चन। हाउ मेनी बिट्स इन वन बाइट?
तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिट पूछा है, एक बाइट में हमारे पास जो बिट की यहाँ पे पूछी गई है वो हो गए 8। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक पूछे गए हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड रिपन है या लॉर्ड मैकॉले है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, स्थायी स्वशासन या स्थानीय स्वशासन के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन जो है वो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 84। नौटंकी एक आर्ट है या एक कला, आप इसे बोल सकते हो। तो ये नौटंकी जो है वो आर्ट है कौन सी स्टेट का। नौटंकी इज द आर्ट ऑफ विच स्टेट। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है वहाँ का आर्ट है, वहाँ की कला है आपके पास नौटंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया का, भारत का यानी कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा झरना जो है वो कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी जोग फॉल जो है वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कर्नाटक में है आपका जोग फॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन होता है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है जिसे सार्वभौमिक दाता कहते हैं, जो सबको ब्लड दे सकता है। ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन में है बी ब्लड ग्रुप, सी में है ए बी और फोर्थ में है ओ नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव जो है वो सर्वदाता या सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। 87 में बोला गया है यहाँ पे, विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई इटाई डिजीज। ये एक बीमारी का नाम है इटाई इटाई डिजीज। तो कौन सी धातु इटाई इटाई रोग के लिए उत्तरदायी है। मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम या निकल। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैडमियम। तो इटाई इटाई बीमारी के लिए या डिजीज के लिए कैडमियम मेटल जो है उत्तरदायी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहा गया है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन फॉरेनहाइट। नॉर्मल टेम्परेचर बोला है, अगर हम फॉरेनहाइट में चेक करें तो 104.4, 98.6, 92.4, 102.2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98.6 जो है फ़ारेनहाइट में आपका जो है वो टेम्परेचर होता है बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 89 नंबर क्वेश्चन। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। जो ब्लड सर्कुलेशन, जिसे हिंदी में रुधिर परिसंचरण कहते हैं, इसका सिद्धांत, ब्लड सर्कुलेशन का सिद्धांत जो है वो किसने विकसित किया है। तो आपके पास विलियम हार्वे है। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे डेवलप किया है, विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। डिफरेंट टाइप के खेल हैं, तो रिंग जो है वो किस में होता है। क्रिकेट में, टेनिस में, बॉक्सिंग में, हॉकी में, किस में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बॉक्सिंग। आपने सुना भी होगा बॉक्सिंग रिंग में जो है वो वाला प्लेयर जो है वो मारा गया या उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी बॉक्सिंग रिंग में। तो यहाँ पे जो रिंग है वो आपके बॉक्सिंग स्पोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंद्र किला नेशनल पार्क लोकेटेड। इंद्र किला नेशनल पार्क कहाँ है। कुल्लू में, चंबा में, कांगड़ा में, मंडी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल्लू। ठीक है, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, ये जो है आपके कहाँ पे है, कुल्लू में है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये भी हमारा कुल्लू में है। सबसे बड़ा कौन सा है, वो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फेमस फेयर ऑफ चंबा इज। जो चंबा में राष्ट्रीय स्तर का मेला है वो कौन सा है। सूही मेला है, होली मेला है, मिंजर मेला है, डल मेला है। तो ऑप्शन नंबर सी मिंजर मेला जो है वो इंटरनेशनल है। पहले तो ये पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, और ये कहाँ पे लगता है, चंबा में लगता है। कौन सा, मिंजर मेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू बाबा कांसीराम।
जो बाबा कांसीराम को पहले तो एक ये क्वेश्चन बोला जाता है कि बाबा कांसीराम का उपनाम क्या है या उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी गांधी को बाबा कांसीराम ने ये टाइटल दिया, बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी टाइटल दिया था, ये किसने दिया था? बहुत बार अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है और ये टाइटल किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज फ्लोटिंग लेक इन हिमाचल प्रदेश? तैरते हुए टापुओं की झील आप बोल सकते हो, या हिमाचल प्रदेश की तैरती हुई झील कौन सी है? तो यहाँ पे महाराणा प्रताप लेक, डल लेक, परासर लेक, रेणुका लेक। करेक्ट आंसर हो जाएगा परासर लेक। परासर में आपने जो है एक टापू देखा होगा, जो एक छोटा सा बीच में जो है जिसमें घास जमी हुई होती है, वो कभी सर्दियों में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, गर्मियों में किसी और तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, तो उसे हम जो है वो फ्लोटिंग लेक इन हिमाचल प्रदेश कहते हैं, परासर लेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सुकेती फॉसिल पार्क? सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? यहाँ पे आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? किन्नौर में, सिरमौर में, चंबा में, लाहौल स्पीति में। तो ऑप्शन नंबर बी सिरमौर में जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुकेती जीवाश्म पार्क, सुकेती फॉसिल पार्क सिरमौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, विच प्लेस इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? बद्दी को, रामपुर को, गगरेट को, या जासुर को, जो कि कांगड़ा में। आपको बद्दी बताया सोलन में, रामपुर शिमला में, गगरेट ऊना में, और आपका जसुर कांगड़ा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बद्दी, यानी कि जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है उसे इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस इज कॉल्ड द विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? विंटर कैपिटल यानी कि शीतकालीन राजधानी किस जगह को कहा जाता है? शिमला को, धर्मशाला को, पालमपुर को, रिकांगपियो को। ऑप्शन नंबर बी, शीतकालीन राजधानी के रूप में धर्मशाला को जाना जाता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच प्लेस? हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? किल्लार में, नाहन में, नीरथ में, हरिपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरथ में। जो सन टेम्पल है हिमाचल प्रदेश का वो नीरथ में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड एस्टेब्लिश? हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड HP बोस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो HP बोस है, स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये कब जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1969 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी, 1969 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की बिगेस्ट नेचुरल लेक पूछी गई है। तो विच वन इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रिवर्सल या रेणुका, गोविंद सागर, या डल लेक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिगेस्ट नेचुरल लेक। अच्छा सॉरी, यहाँ पे बिगेस्ट पूछा है, नेचुरल पूछा है ना। तो यहाँ पे देखो दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, बिगेस्ट सबसे बड़ी बोली गई है, यहाँ पे बिगेस्ट नेचुरल लेक पूछा है तो रेणुका लेक हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर आर्टिफिशियल लेक बोला होता तो आपकी गोविंद सागर लेक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाना था। ठीक है, अगर आपसे नेचुरल पूछा है तो रेणुका, आर्टिफिशियल या मैन मेड पूछा है तो गोविंद सागर लेक हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ वैसे समझने वाला है नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है इन चीज़ों को। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वे में जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो हमें ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, डायरेक्ट हमें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है वहाँ से। ठीक है, तो ये है हमारे आज के क्वेश्चंस। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर आपसे जो है वो HPGK का पोर्शन पूछा जाता है, तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों ने अच्छे से देखना है। और इसी तरीके से आप लोगों के लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना, थैंक यू।